जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं रनिंग करके आ चुका हूँ। अब बारी है एक्सरसाइज करने की। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। सारे भाइयों के मैंने कमेंट पढ़े और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज करना। सुबह उठना मुश्किल काम तो है, लेकिन अगर आप एक बार उठ जाते हैं सुबह सुबह तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। फिर पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करते हैं और पॉजिटिव भी फील करते हैं। और मेंटल हेल्थ के लिए सुबह उठना तो बहुत ही अच्छा है। ज्ञान तो मैंने बहुत अच्छे से दे दिया, लेकिन आधी बार मैं भी सुबह नहीं उठ पाता हूँ। तो सूर्यदेव हो जाते हैं हमारे प्रकट, तो उनको मैं करके प्रणाम लेता हूँ, आशीर्वाद कि भगवान जी हमारा दिन आज का शुभ हो और हम अच्छे अच्छे काम करें। तो सूर्यदेव कहते हैं कि आपका दिन अच्छा जाएगा। सूर्यदेव मुझे आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद लेके राम जी का नाम हम कर देते हैं अपने दिन की शुरुआत। फिर मैं ले आता हूँ अपनी वोकैब की बुक, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो भी हम सुबह पढ़ते हैं वो बहुत आसानी से हमें याद हो जाता है। तो आधे घंटे में पढ़ता हूँ वोकैब में मैं पढ़ रहा था इडियम एंड फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का रूटीन, जिसमें मैं सबसे पहले अपनी किताबों का एडजस्टमेंट करता हूँ। देन फिर अपने लैपटॉप को ओपन करके आज पूरे दिन भर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इन सबको सोच के मैं बनाता हूँ अपनी टू डू लिस्ट। तो भाइयों, यह है मेरी आज की टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने मैथ, इंग्लिश और जीएस के टारगेट को लिख लिया है और एक प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, ये भी लिख लिया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ज्योमेट्री क्लास से, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ आदित्य रंजन सर से। ज्योमेट्री में मैं आज सर्कल पढ़ रहा हूँ। सर्कल की प्रॉपर्टीज़ को आज हम पढ़ रहे हैं और ये मैं अपनी सीट से पढ़ रहा हूँ, जो कि आदित्य रंजन सर ने हमें प्रोवाइड करा रखी है। देन फिर मैं करता हूँ कॉम्प्रिहेंशन, जो कि मैं टेलीग्राम का चैनल है इंग्लिश माध्यम, उसके थ्रू कर रहा हूँ। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि आप कैसे पढ़ते हो इसे। तो मैं ऑडियो प्ले करके देन पीडीएफ को पढ़ता हूँ, जिससे मुझे पढ़ने में समझने में आसानी होती है पैराग्राफ को। तो आप भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। देन इसकी जो नीचे वोकैब होती है वो भी मैं कंप्लीट उस वोकैब को मतलब पढ़ता हूँ। देन फिर उसके क्वेश्चन में लगाता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन के बाद मैं लगाता हूँ किरण से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चन मैथ के। देन फिर मैं वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स को पढ़ता हूँ। बहुत भाई मेरे से पूछ रहे थे कि आप वोकैब कैसे याद करते हो। तो भाई मैं सबसे पहले वोकैब को, जैसे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ तो मैं पहले उन्हें रीड करूँगा, देन उन्हें समझूंगा और यही चीज़ मैं 2-3 बार करता हूँ, तो फिर वो मुझे अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो मैं तो इस तरीके से अपनी वोकैब को याद करता हूँ। अगर आप 2-3 बार समझ के रीड कर लेते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में, माइंड में रह जाती हैं और वो आसानी से याद भी हो जाती हैं और आप उन्हें एग्ज़ाम में टैकल भी कर सकते हैं आसानी से। वोकैब करने के बाद मैं ग्रामर पढ़ता हूँ। ग्रामर में मैं पढ़ रहा था एडजेक्टिव, जो कि मैं नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से पढ़ रहा हूँ। तो भाइयों, अपना इतना टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने ज्योमेट्री क्लास ले ली है, मैथ के क्वेश्चन भी लगा लिए हैं किरण की बुक से, एडजेक्टिव पढ़ लिया है और वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, कॉम्प्रिहेंशन और इडियम एंड फ्रेजेस हो चुका है अपना। तो अब हम करेंगे, क्या नाम है, एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट लगाएंगे अब हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया और मेरे जो नंबर बैठे हैं 131 आउट ऑफ 200। मैंने 82 अटैम्प्ट करे थे। और चलो देखते हैं किसमें कितने हैं। रीजनिंग में मेरे 42.5 हैं और जीएस में 14 है और मैथ में है 38.5, इंग्लिश में है 36.5। ओवरऑल जो मेरे नंबर बने वो बने 131.5 आउट ऑफ 200। हाँ कम है, क्योंकि मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था इसमें। मतलब मेरे भी मैथ में क्वेश्चन गलत हो चुके हैं और इंग्लिश में भी थोड़े गलत हो चुके हैं।
कोई नहीं, चलो आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं। अपने सारे टारगेट हो चुके हैं कंप्लीट। इसमें मॉक टेस्ट लगा लिया मैंने, पॉलिटी के लिए, बायोलॉजी, हिस्ट्री। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब।